ये मिनी टेस्ट को मैंने पहले ही सॉल्व किया था, जिस वजह से सभी में टिक लगे हुए हैं। मैं इसको इसलिए दे रहा हूँ आप सबको कि ताकि इस सेक्शन से क्वेश्चन आप लोगों को ना छूटे। तो आप लोग ये ना करेंगे कि इसमें पहले टिक लगा हुआ है तो हम क्यों पढ़ें, आपको पढ़ना है क्योंकि हम टिक लगा करके ही तो आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा प्रशासित होंगे, संविधान सभा द्वारा इसकी स्वीकृति कब दी गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 24 भाग प्रेजेंट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माण किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा जो है सो संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान लागू कब हुई थी? तो आपको पता है कि आंशिक रूप से जो संविधान लागू हुई थी वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुई थी, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को जो है सो लागू की गई थी। भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान न तो लचीला है और ना ही कठोर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है? जिस प्रकार से केंद्र का प्रधान होता है राज्यपाल, उसी प्रकार से राज्य सरकार का प्रधान होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने के बाद बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने बने थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की इकाइयां क्या है? तो राज्य सरकार की कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का छठा भाग किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का छठा भाग राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 163 से 164 तक संबंधित किस चीज से है? तो इसका है राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदों से संबंधित जो है वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान के 6 भाग के अनुच्छेद 153 से 162 तक संबंधित किससे हैं? तो राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 166 किस चीज से संबंधित है, किस बात से संबंधित है? राज्य की संरचनाएं संचालन से संबंधित है। मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे जरूर कहना चाहूँगा, जो डीपीएसपी होता है आप उसको पक्का याद कर लेंगे। डीपीएसपी जिसको हम राज्य नीति तत्व जो बोलते हैं, ये हमारे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213 में उल्लिखित क्या है? अनुच्छेद 213 में जो उल्लिखित है राज्य की विधायी शक्तियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 167 किस चीज से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपालों को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। अनुच्छेद 196 से 212 तक किस चीज के उल्लेख है? तो राज्य के निम्न अदालतों से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केंद्र की सूची में कितने विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है? तो वह है 97। आपको पता है कि 3 प्रकार की सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसे भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी सूची किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से। और तीसरी सूची किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि तीसरी सूची समवर्ती विषयों से संबंधित है, जिसका पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद और विधानमंडल दोनों के पास, अर्थात उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है समवर्ती सूची में कानून बना सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार में 38 जिलों के कुल कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो 243 है। तो विधानसभा 243 है, लोकसभा में 40 है और राज्यसभा में 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुशंसा से राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करती है? तो वो राज्यपाल के अनुशंसा पर लागू करते हैं। आपको पता है कि 3 प्रकार के संविधान में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, आप इसे भी देख लेंगे। पहला जो है 352 है, दूसरा 356 है और तीसरा जो है 360 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करते हैं? तो अनुच्छेद 356 के तहत। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राज्यपाल कौन बने थे? तो जयराम दौलत राम जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री व मंत्री के नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 164
कॉलम ए के तहत। राज्य का मुख्यमंत्री कौन होता, राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते, तो राज्य के मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान भी होते हैं, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता भी होते हैं और विधानसभा का नेता भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का विधानमंडल बनता है, बिहार का विधानमंडल बनता है किस सबसे मिलकर के, तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से। आपको पता है कि बिहार द्विसदनीय व्यवस्था को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधान परिषद का प्रारंभिक नाम क्या था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद। बिहार की विधान परिषद का प्रारंभिक नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद हुआ करता था। बिहार उड़ीसा विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे, तो वाल्डन मोडे थे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो राम दयालु सिंह थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एडवर्ड चामियर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकारों पर अधीक्षण का अधिकार होता है, तो आर्टिकल 227 के अंतर्गत। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 9 फरवरी 1916 को, 9 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण पर अधीक्षण का अधिकार होता है, तो वो होता है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट है कि राज्य के विधानसभा में कितनी संख्याओं से अधिक सदस्य संख्या नहीं हो सकती, किसी भी राज्य में विधानसभाओं की सदस्य संख्या होती है वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में कब आया था, बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को। संविधान में राज्य के नीति तत्व जो डीपीएसपी की हम पहले बात किए हैं कि तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक आर्थिक लोकतांत्रिक की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो वह कर्नाटक राज्य में लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, कर्नाटक में ही शायद होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से राजस्थान भी होगा, इसमें कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वचन के दौर से गुजरना पड़ता है, तो 3 बार। किसी संविधान संशोधन द्वारा वन एवं वन प्राणी विषय संवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो 42वें के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। और अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आती है, कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आती है, तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, यह राज्य सूची में नहीं आता। पंचायती राज प्रदान करता है, पंचायती राज प्रदान क्या करता है, तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुसूची के तहत राज्य विधायिका के सदस्य शपथ लेते हैं, तो 3री अनुसूची में। सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही था। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।